बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश विद सर आसिफ़ुल हसन यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ समझ आ रही होगी, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने टीचर्स, कोई और स्टूडेंट्स, कोई दोस्त, उनको भी शेयर कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। आज हम पढ़ रहे हैं जी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले उर्दू में पहचान। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस उर्दू में पहचान मैं लिख देता हूँ यहाँ, उर्दू में पहचान। उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, चुके होंगे वगैरह वगैरह आता है। यह बाज़ औक़ात लिया होगा, ली होगी, ली होंगी या लिए होंगे वगैरह आता है। जैसे वो स्कूल जा चुका होगा, लड़कियां शोर मचा चुकी होंगी, लड़के गाना गा चुके होंगे, बारिश हो चुकी होगी, या मैंने अपना सबक याद कर लिया होगा, लड़कियों ने शोर मचा लिया होगा, हमने खाना खा लिया होगा, उन्होंने खाना खा लिया होगा। कुछ भी इस तरह का सेंटेंस जिसमें लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे या चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे वगैरह वगैरह आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, याद रखिएगा। उसके बाद अब हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं उस पर काम करते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूँ। इंग्लिश में सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब डूअर, एक्शन रिप्रेजेंटेटिव, काम करने वाला जो भी, प्लस विल या फिर शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब, प्लस हैव सबके साथ लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। उर्दू में हम एक फ़िक्रा लिखते हैं जी। आज मैं सेंटेंस चेंज करता हूँ। उसने अपना सबक याद कर लिया होगा या वो अपना सबक याद कर चुका होगा। वो अपना सबक याद कर चुका होगा। अब ही, अकॉर्डिंग टू द स्केच हम चलते हैं जी। ही, क्योंकि वो लड़का है यहाँ पे, ही के साथ विल मैं अभी आपको समझाता भी हूँ अलहदा से। ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन। यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा। आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनमें ही है, शी है, इट है, दे है, यू है, वी, कोई सिंगुलर या प्लूरल वाहिद जमा, इन सब के साथ विल का इस्तेमाल होता है। आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल का इस्तेमाल होगा। हाँ, एक चीज़ है कि हेल्पिंग वर्ब विल शैल तो मैंने बता दिया, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, मगर हेल्पिंग वर्ब हैव भी है जो कि दोनों के साथ, विल वालों के साथ भी और शैल वालों के साथ भी लगेगा। बाज़ स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं जो कि हैज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं।
जी डियर स्टूडेंट्स, मैं बता रहा था कि विल शैल तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, मगर हैव शैल वालों के साथ भी और विल वालों के साथ भी लगेगा। यानी विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। अगर आई है तो आई शैल हैव, वी है तो वी शैल हैव, और ही शी इट दे है तो ही विल हैव, दे विल हैव, शी विल हैव, बाकी सब के साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा। बात स्टूडेंट्स यहाँ पे हैव की बजाय जब विल का इस्तेमाल करते हैं तो हैज़ समझ लेते हैं। हैज़ का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैव चलेगा। विल के साथ भी और शैल के साथ भी हैज़ नहीं चलेगा, याद रखिएगा। वो अपना सबक याद कर चुका होगा या उसने अपना सबक याद कर लिया होगा। ही, वो, ये सब्जेक्ट हमारे पास है और ही के साथ हमें पता है विल लगता है, विल, फिर हैव, ही विल हैव, थर्ड फॉर्म है लर्न, LEARNT, ही विल हैव लर्न हीज लेसन, अपना सबक। हीज यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेसन नाउन है कोई भी जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हीज लेसन, अपना सबक। ही का होता है हिज, शी का होता है हर, दे का होता है देयर, इसी तरह वी का होता है आर, और दे का देयर, इट का इट्स, ठीक हो गया, वी का आर। ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब हम बनाएंगे जी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने में स्केच लिखते हैं जी। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल, सॉरी जी इसको मैं रेज कर देता हूँ, गलती से लिखा गया था, शैल प्लस नॉट प्लस हैव, हैव से पहले नॉट देना है, याद रखिएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पे आप फुल स्टॉप लगा लीजिए। अब सबक यही, वो अपना सबक याद नहीं कर चुका है या उसने अपना सबक याद नहीं कर लिया होगा सॉरी, वो अपना सबक याद नहीं कर चुका होगा। अब देखें जी, ही सबसे पहले सब्जेक्ट है, ही के साथ हमें पता है विल लगता है, हैव सब के साथ लगना है, ही विल हैव, सॉरी नॉट था तो नॉट से पहले, हैव से पहले नॉट, ही विल नॉट हैव, क्योंकि स्केच में मैंने लिखा हुआ है विल शैल के बाद नॉट, तो वो वहाँ पे भूल गया था, माजरत से। ही विल नॉट हैव लर्न्ड हिज लेसन, आगे फुल स्टॉप, ही विल नॉट हैव लर्न्ड हिज लेसन, वो अपना सबक याद नहीं कर चुका होगा। फर्ज करें को होता उन्होंने अपना सबक याद नहीं किया होगा तो दे का इस्तेमाल करते, और दे के साथ भी विल, दे विल नॉट हैव लर्न्ड देयर लेसन, उनका सबक फिर दे का देयर पोजेसिव होता। उसके बाद हम इसको बनाते हैं जी इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव बनाने में विल और शैल को हम बाहर ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को, प्लस सब्जेक्ट, विल शैल सब्जेक्ट, फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अगर लिख लें तो चलें, ऊपर मैंने नहीं लिखा हुआ, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आपको अब पता चल गया होगा, मैं वी थर्ड का मतलब फॉर्म ही लेता हूँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या वो अपना सबक याद कर चुका होगा, लिखते हैं जी, क्या वो अपना सबक याद कर चुका होगा, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले विल शैल, तो ही के साथ विल, विल ही, सबसे पहले विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, विल ही हैव लर्न्ड हिज लेसन, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, विल ही हैव लर्न्ड हिज लेसन। यहाँ पे बाज़ बच्चे गलती करते हैं, ही के बाद हैज़ लगा देते हैं, याद रखिएगा
यहाँ पे विल हैव और शैल हैव है, हैज़ का कंसेप्ट है ही नहीं, लिहाजा हैव ही रहने देना है। विल ही हैव लर्नड हिज लेसन, क्या वो अपना सबक याद कर चुका होगा? क्या हमने अपना सबक याद कर लिया होगा? तो विल, अब वी है सॉरी, तो वी के साथ शैल वी हैव लर्नड आर लेसन, अपना सबक, वी का आर होता है पोजेसिव। उसके बाद हम लिखते हैं जी नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले विल या फिर शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। फिक्रा हम लेते हैं जी, क्या वो अपना सबक याद नहीं कर चुका होगा? क्या वो अपना सबक याद नहीं कर चुका होगा? अब इसका हम जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव है तो विल ही नॉट हैव लर्नड हिज लेसन और एंड पे क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखिएगा विल शैल था तो विल शैल में से ही के साथ विल लगता है, प्लस सब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट हमारे पास ही आ गया, विल ही, और उसके बाद नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन, विल ही नॉट, फिर हैव और थर्ड फॉर्म था तो लर्न लर्नड, थर्ड फॉर्म भी लर्न, और हिज लेसन अपना सबक, विल ही नॉट हैव लर्नड हिज लेसन, क्या वो अपना सबक याद नहीं कर चुका होगा? उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी WH में इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले WH वाला वर्ड आ जाता होता है प्लस विल या फिर शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट विल WH पहले, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसका उर्दू में एक लेते हैं जी, वो अपना सबक कैसे याद कर चुका होगा, या वो कैसे अपना सबक याद कर चुका होगा एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो कैसे का मतलब होता है WH में हाउ भी WH फैमिली का हिस्सा होता है। सबसे पहले WH वाला वर्ड तो मैंने लिख दिया हाउ, उसके बाद विल शैल, तो ही के साथ हमें पता है जी विल लगता है, हाउ विल और सब्जेक्ट ही है, हाउ विल ही, फिर हाउ विल ही हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर थर्ड फॉर्म है तो हम भी थर्ड फॉर्म लर्न लिख देंगे, हाउ विल ही हैव लर्न हिज लेसन और एंड पे क्वेश्चन मार्क, हाउ विल ही हैव लर्नड हिज लेसन, वो अपना सबक याद कैसे कर चुका होगा। या अगर होता कोई और सब्जेक्ट, उसने अब अपना सबक याद कैसे कर लिया होगा, और उसमें वो लड़की हो सकती है तो फिर हाउ विल शी हैव लर्नड हिज हर लेसन, फिर शी का भी हर पोजेसिव यहाँ पे लगता। अब तुमने अपना सबक याद कैसे कर लिया होगा, हाउ विल यू हैव लर्न योर लेसन। इस तरह से ये WH में इंटरोगेटिव सेंटेंस और एंड पे लास्ट वाला, जैसे हम WH में नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी, तो सबसे पहले WH वाला वर्ड प्लस सेम विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट क्योंकि नेगेटिव है, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले हम इसका उर्दू में सेंटेंस बनाते हैं कि उन्होंने अपना सबक याद क्यों नहीं किया होगा, या यहाँ पे मैं तो सिंगुलर ले रहा हूँ तो लिखता हूँ उसने अपना सबक याद क्यों नहीं
किया होगा, सॉरी जी, हाँ जी, सबक याद नहीं किया होगा, वो लिया वाला है, या वो अपना सबक याद क्यों नहीं कर चुका होगा, हम ऐसे कर देते हैं, कर चुका होगा, क्योंकि मैं ऊपर यही लिखता आ रहा हूँ तो लिखता हूँ वो अपना सबक याद क्यों नहीं कर चुका होगा, वो अपना सबक याद क्यों नहीं कर चुका होगा। अब हम इसकी इंग्लिश बना लेते हैं जी। सबसे पहले क्यों नहीं है, तो क्यों का मतलब होता है जी वाई। यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल लिख लेता हूँ, वाई और ही लड़का है, मतलब विल लगेगा इसके साथ, वाई विल, सबसे पहले WH वाला, फिर विल शैल में से एक, तो मैंने विल लगा दिया, वाई विल, फिर सब्जेक्ट है तो हमें पता है ही, यानी सब्जेक्ट में से ही आ जाएगा, वाई विल ही, फिर नॉट, हम भी लिख लेंगे जी नॉट, यानी नेगेटिव साइन यहाँ पे, हैव वैसे आ जाएगा साथ, और फिर प्लस थर्ड फॉर्म है जी लर्न, ये थर्ड फॉर्म आ गई, हीज लेसन, ये हमारे पास है जी ऑब्जेक्ट। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि कोई ऑब्जेक्टिव, कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव भी बाज़ औक़ात ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनते हैं, तो ये हीज़ लेसन ऑब्जेक्ट है जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव है, अपना सबक। तो वाई विल ही नॉट हैव लर्नड हीज़ लेसन, यहाँ पे WH फैमिली में से वाई आ गया, विल शैल में से विल आ गया, सब्जेक्ट में से ही आ गया, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन वैसे आ गया, हैव हेल्पिंग वर्ब वैसे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट हीज लेसन, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, वाई विल ही नॉट हैव लर्नड हीज लेसन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी, और फिर भी कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, क्योंकि इससे मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, और फिर भी अगर कोई बेटर आप एडवाइस मतलब सजेशन देना चाहो तो वेलकम। दुआओं में याद रखा करें, अपने वालिदैन का एहतराम किया करें, टीचर्स का एहतराम किया करें, छोटों पर शफ़क़त किया करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।